नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो कि डिप्लोमा कोर्स में रन करता है फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में। ये सब्जेक्ट जो है, दो नाम है इनके, या तो एक जनरल इंजीनियरिंग है या फिर बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये नाम दो अलग अलग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो जनरल इंजीनियरिंग है नॉर्मली जो है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में रन करता है, और ये जो सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रन करता है। लेकिन इस सब्जेक्ट में दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और दूसरा जो सेक्शन है वो आपका अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट अलग अलग है। अगर वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है तो उसमें जो सेक्शन बी है वो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स दिया हुआ है, और अगर मैकेनिकल आपका सिविल इंजीनियरिंग का है तो यहाँ पर जो सेक्शन है, सेक्शन बी, वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। लेकिन इन दोनों कोर्स में जो कॉमन है वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में मेनली मैं जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स के जो भी वीडियोस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखें आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन डिस्कस की जाएंगी, चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे वो किरचॉफ्स लॉ हो, डेल्टा स्टार कन्वर्जन हो, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। फिर डीसी सर्किट थ्योरम्स हैं। थ्योरम में आपके दो थ्योरम कोर्स में है, थेवेनिन है, नॉर्टन है। ऐसे ही आप थर्ड चैप्टर है वोल्टेज और करंट सोर्सेज के बारे में, फिर मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है, फिर बैटरीज के बारे में आपको पढ़ना है, फिर एसी सप्लाई जो आपके घरों में यूज़ होती है उनके बारे में पढ़ना है, एसी सर्किट यानी कि एसी सप्लाई में किस तरीके के सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी को देखें तो लगभग 8 चैप्टर्स जो हैं वो आपके हैं। अभी हम लोग जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो हमारी ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं डीसी सर्किट चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मतलब है कि डीसी सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी नीड है, क्योंकि डीसी सर्किट में भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आएगी और जब हम एसी पढ़ेंगे वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट से है। तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप आजकल डेली लाइफ में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपका कोई भी काम नहीं चल सकता है। जैसे कि आप अगर अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आप देखें तो आपको क्या है, गर्मियों से बचने के लिए आप पंखा, कूलर, एसी ये सब इस्तेमाल करते हैं। ठंडा पानी पीना है या ठंडी चीज़ें रखना है, सब्जियां सही से रखनी है तो आप जो है फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धुलने हैं तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, या इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारे अप्लायंसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है ही, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे के डेज में भी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है, तो क्या है, विद्युत के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है तो उसमें हमारे दो तरीके के विद्युत हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर विद्युत के बारे में। स्थिर विद्युत यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पहुंचा या जा नहीं सकता है। तो ऐसे जो हमारा विद्युत होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत कहेंगे। ये जो विद्युत है वो नॉर्मली घर्षण से जो है मिलता है। जैसे कि हम लोग कंघी करते हैं तो उस समय बालों और कंघी के बीच में जो घर्षण होता है वहाँ पर ये उत्पन्न होता है। कपड़े पहनते समय या उतारते समय हमारे शरीर और कपड़ों के बीच में जो घर्षण होता है वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्थिर होती है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, इसलिए ये हमारे किसी काम की नहीं है। फिर जो नेक्स्ट है आपकी, वो क्या है, आपकी गतिज यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जा सकते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं, चाहे वो डीसी हो या एसी हो। इसलिए इसके दो प्रकार हैं आपके, डीसी और
एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी करंट क्या है आपका? डीसी करंट की अगर हम बात करें तो वह धारा जो समय के अनुसार अपनी दिशा नहीं बदलता है। यानी कि आपने देखा होगा कहीं बुक्स वगैरह में भी जो रिप्रेजेंटेशन है डीसी का वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का, हमेशा ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं। अगर यानी कि अगर नॉर्मली ये 10 वोल्ट है तो हमेशा क्या रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिंग की अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेटिंग जो है अपना समय के अनुसार एम्पलीट्यूड चेंज करता रहता है। जो कि नॉर्मली हमारा साइन वेव होता है तो उसका शेप जो है इस तरीके का होता है, जिसमें एक साइकिल आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है और सेम इक्वल टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं। यानी कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ये इस तरीके से आगे रन करता रहता है। तो इसलिए जो है इसको ऑल्टरनेटिंग और शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसी नाम दिया गया है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे वोल्टेज के बारे में, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हमेशा जो है हर जगह पे वोल्टेज की बात करते हैं। जैसे कि घरों में हमारे पास बैटरियाँ हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, या फ़ोन में हमारा बैटरी लगा हुआ है। ये मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप हमेशा देखते हैं। तो वोल्टेज की बात करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो ये वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज क्या है देखिए, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो क्या है, एक बिंदु ए लिया गया, एक बिंदु बी लिया गया, और यहाँ पर चार्ज जो है, यानी कि चार्ज का मतलब ये क्यू, क्यू जो है आपका फ्लो कर रहा है। चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। फ्लो कर रहा है तो ये फ्लो अपने आप तो नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ वर्क हमें करना होगा। और जो वर्क किया जाता है उसी को अगर हम Q की वैल्यू 1 ले लें तो उसी के हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा गया है, इसका टर्मिनल का वोल्टेज VA है, यहाँ पे टर्मिनल का वोल्टेज VB है, और A से B तक ये Q चार्ज को अगर हम फ्लो करवाते हैं तो वहां पर जो कार्य करना पड़ता है वो क्या है, हमारा W है। तो W अपॉन Q किया जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, दैट इज वोल्टेज। और लेकिन अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू को 1 कर दें, Q की वैल्यू को 1 लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये W अपॉन 1, यानी कि VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W। तो इसलिए कहा गया है कि इकाई धनावेश, इकाई धनावेश का मतलब है कि Q की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चित्र में भी आपको दिखाया गया है। तो ये आपका हो गया VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है, वो कार्य है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि वैद्युत धारा की बात करते हैं। तो वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत धारा देखिए, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, यानी कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि बिंदु ए से बी के बीच में क्या होता है, एक क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर जाता है, ए और बी के बीच में क्यू चार्ज फ्लो कर जाता है। तो अब ये जो फ्लो करने की जो दर है, दर का मतलब क्या है कि कितना चार्ज कितने समय में फ्लो कर गया, यानी कि कितना क्यू जो है कितने टाइम टी में फ्लो कर गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू क्या है, हमारा चार्ज है कुलॉम में। ठीक, और टी जो है हमारा समय है, वो किस में होता है, आपका सेकंड में। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर इसी को हम टाइम डोमेन में बात करें, यानी कि ये जो चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत ही फ्रैक्शन में है, छोटी वैल्यू है, तो उसको हम कहते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू का मतलब डिफ्रेंशिएशन वर्ड यूज किया जा रहा है। हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन में जब भी डी टी या डी क्यू वर्ड यूज करते हैं तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया I ऑफ टी, टी मतलब टाइम डोमेन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि नॉर्मली हमको फॉर्मूला क्या यूज करना है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और अगर हमारा फ्रैक्शन के टर्म्स में समय दिया गया है और चार्ज दिया गया है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या है, किसी परिपथ में विद्युत का कुल व्यय क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। इसका क्या मतलब है कि वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले तो जा रहे हैं, क्योंकि जैसे चार्ज भी हमने फ्लो करवाया, उस समय जितनी ऊर्जा खर्च होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आपका नॉर्मली कहीं पे भी आप
करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो अगर कोई वायर है तो उसका एक रेजिस्टेंस भी होगा आर। तो उसके लिए हमारी जो शक्ति निकाली जाती है, पावर कैलकुलेट किया जाता है, वो क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर ले लिया, लेकिन अगर उसी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर दें तो वही बन जाती है हमारी वैद्युत ऊर्जा। तो वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि वैद्युत शक्ति क्या हो गई या वैद्युत ऊर्जा क्या हो गई, पी इंटू टी। पी का मतलब पावर, दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो इस तरीके से हमें वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला भी मिल जाता है। वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, जहाँ पे आई क्या है, धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध है, उस जो वायर है उसका जो भी हमारा हमने करंट फ्लो करवाने के लिए जो भी तार का इस्तेमाल किया है वो, और टी जो है वो टाइम, कितनी देर के लिए हमने करंट फ्लो करवाया है। तो वो हमें यहाँ पे कुल वैद्युत ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।